हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 27 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा बताया जाएगा। आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तब तक आप सब ये क्वेश्चन बताइए, अभी आपको हम इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा, भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये इसका मेजबानी अभी आपको बताना है किस राज्य द्वारा किया गया, जो 25 से लेकर के 26 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया है। तो किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? विकल्प है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया, हैदराबाद में। तो इसके बारे में आप डिटेल्स अब देखिएगा, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। तेलंगाना 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ जो है वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल लेवल के इसमें जो है प्रतिनिधि 450 से अधिक प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 देशों के 450 प्रतिनिधि। तो ये इंटरनेशनल लेवल का जो है ये समिट है, इसको ध्यान रखना है। इसका आयोजन हो रहा है 25 से लेकर के 26 अप्रैल 2025 तक। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। आप जानते होंगे हैदराबाद की, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो है तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था। तो ये आपको जानकारी होगी इसके बारे में। इस सम्मेलन का जो है विषय है वैश्विक न्याय प्रदान करना, यानी डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय प्रदान करना। इस विषय के तहत इस समिट का जो है आयोजन किया गया है। तो यह विषय जो है वांडुंग सम्मेलन के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। तो वांडुंग सम्मेलन क्या है, ये 70 वर्ष पहले हुआ था। तो इसको जिसने जो है क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था। तो वांडुंग सम्मेलन है गुट निरपेक्ष मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? क्या हुआ, जब विश्व बट रहा था, कह लीजिए 1950 के आसपास, 1940-50 के आसपास, जब कई सारे देश जो है स्वतंत्र हो रहे थे, तब ये हुआ कि मतलब दो देश उस समय उभर के आए। एक यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, यानी रूस वाला जो क्षेत्र था, एक था यूएसए। तो दोनों में से ये हुआ कि जो है यूएसएसआर के साथ जाया जाए कि मतलब यूएसए के साथ जाया जाए। तो दोनों के साथ जाने में कई बार घाटा समझ में आया कि दोनों लोग से विवाद हो जाएगा, किसी से एक दूसरे विवाद हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि कई सारे देश जो है मिल करके समझौता किए गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए। गुट निरपेक्ष मतलब क्या, हम सब जो है किसी एक के साथ जो है नहीं रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो ये होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो उसको जो है जन्म दिया था। यह शिखर सम्मेलन जो है लोकतंत्र हो गया, बहुलवाद और न्याय को बढ़ावा देता है। किसको किसको? लोकतंत्र को, बहुलवाद को और न्याय को। और साथ ही दिखाता है कि राज्य किस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार दे सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो है राज्य की भूमिका को भी बढ़ावा देता है। तो याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, किस राज्य के सिमलीपाल संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित किया गया है? तो ये बताना है अभी किस राज्य में ये है सिमलीपाल संरक्षित क्षेत्र। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा उड़ीसा में यह स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसका जो है ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो है उड़ीसा सरकार ने जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। और यह भारत का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। कितना होगा? 107वां। ध्यान रखना है, यानी इंडिया में, भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक हो चुके हैं। और यह भितरकनिका जो है उड़ीसा का ही है। उसके बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी अभी उड़ीसा में केवल और केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अभी कौन बन गया है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब मतलब ये भितरकनिका से बड़ा भी जो है हो गया है। और 2750 वर्ग किलोमीटर में फैले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का यह हिस्सा है। आप सुने होंगे सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ है? या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसको भी सुने होंगे।
लेकिन अभी आप ये दोनों इसको मिला करके राष्ट्रीय उद्यान भी इसको घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान में कई सारे जीवों का संरक्षण होता है, तो ये आपको ध्यान होगा। कभी मैं आपको जो है पूरा इसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य क्या हो गया, टाइगर रिजर्व क्या हो गया, कैसे घोषित किया जाता है, कौन घोषित करता है, कौन इसको सस्पेंड कर सकता है, पूरा मैं इसके बारे में सेशन जल्दी ही जो है आपको दे दूंगा अलग से, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आप इसका लोकेशन देख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अभी देखिएगा नेशनल पार्क बना दिया गया, पहले इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि मतलब किस राज्य में स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। अगला है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनका निधन हो गया है, तो इन्हें जो है कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया था। तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो अभी आप जानते हो इसरो के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगा, जो हम लोग जिसके तहत अभी हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये बना था कमेटी 2020 में जो आया था। तो इनको जो है कौन कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो ये आपको बताना है। क्योंकि इन विकल्प में पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो मतलब कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया है, मतलब ये आपको बताना, ये नहीं कि कौन सा दिया गया है। तो इसमें से इनको 3 दिया गया है, एक जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। कौन नहीं दिया गया, भारत रत्न। यानी आने वाले समय में हो सकता है, संभावना है कि भारत रत्न इनको दिया जाए, लेकिन अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। ये 3 अवार्ड जो है पा चुके हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये भारत के जो है 4 सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको भी आपको जानकारी होगा। तो भारत रत्न इनको जो है नहीं दिया गया है। इनका नाम था जो है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जो केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका डेथ जो है बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के ये अंतरिक्ष और शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ऐसे पर्सनालिटी जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने बहुत संभावना होती है। ये इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, सीधे 7 साल के लिए, सॉरी 6-9 साल के लिए। 1994 में बने थे और 2003 तक ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिएगा अभी क्या होता है, इसरो का कोई अध्यक्ष बनता है 1 साल, 2 साल, 2.5 साल रहता है। ये कितने साल रहे, सीधे जो है 9 साल जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं, राज्यसभा से ये सदस्य रह चुके हैं। 2003 से 2009 तक ये पब्लिक सेवा के लिए राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं। तो ये भी देखिए, एक व्यक्ति कई सारे जो है क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था 2020 में, उसको तैयार करने वाली समिति जो बनी थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। अब सोचिएगा, यहाँ भी जो है समिति के अध्यक्ष थे उसके। इनको पद्म श्री 1982 में, पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण जो है 2000 में दिया गया था। इनको मतलब भारत के 3 जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न को छोड़ करके, वो जो है ये पा चुके हैं। अब भारत रत्न की बारी है, भारत रत्न ही इनसे जो है छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन केरल से बिलोंग करते हैं। इनको भी ध्यान रखना है कि ये किस राज्य से जो है बिलोंग करते थे। ये है इनका इमेज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व सामाजिक रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपको बताना है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट किसने जारी किया। संयुक्त राष्ट्र ने, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त राष्ट्र ने जो है विश्व सामाजिक रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया। तो रिपोर्ट में कुछ बातें बताई गई होंगी निश्चित रूप से, तो उस बात को जो है मुख्यतः जो बताया गया उसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने जो है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें जो है दुनिया भर में बढ़ती असुरक्षा, असमानता और घटते विश्वास के बीच जो है समानता, आर्थिक सुरक्षा
और एकजुटता पर जो है केंद्रित एक नई वैश्विक नीति आम सहमति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यानी जो दुनिया में असुरक्षा बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रहा है, विश्वास लोगों के प्रति बढ़ रहा है, उसके बीच जो है आपको क्या करना है, समानता लाना है, आर्थिक सुरक्षा लाना है, एकजुटता पर जो है काम करना है, उस पर केंद्रित होकर के जो है आम सहमति बनाना है। तो रिपोर्ट में मुख्यतः क्या कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है जो बढ़ती आर्थिक असुरक्षा है उसके बारे में। आर्थिक असुरक्षा लोगों के अंदर बढ़ रही है, तो यानी वैश्विक जनसंख्या जो है उसका 60% हिस्सा आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करता है। यानी पूरे विश्व में जो है बहुत गरीबी है, गरीबी से लोग निकले हैं, लेकिन अभी भी विश्व में बहुत गरीबी है, ये बता रहा है रिपोर्ट है। और वैश्विक जनसंख्या जो 60% हिस्सा है वो आर्थिक रूप से असुरक्षित है, उसका अनुभव करता है। और निरंतर जो है असमानता बढ़ती जा रही है, तो ये बता रहा है। यानी गरीबी में कमी होने के बावजूद भी गरीबी में कमी हो रहा है, लेकिन 2/3 देशों में जो है आय असमानता बढ़ी है। यानी आय असमानता मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोग हैं, किसी के पास जो है 100 करोड़ रुपया है, किसी के पास जो है 1000 करोड़ रुपया नहीं है, 1000 रुपया भी नहीं है। तो ये होता है असमानता, मतलब ये गैप जो है दोनों लोग के बीच में, ये गैप जो है, खाई जो है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कह रहा दुनिया के जो सबसे धनी लोग हैं, 1% धनी लोग, उनके पास जो 90% मानवता से अधिक की संपत्ति है। यानी 1% लोग जो है दुनिया के, वो 95% से ज्यादा की संपत्ति पर कब्जा किए हैं। और जो 99% लोग हैं पूरे विश्व में, 99% लोग वो क्या किए हैं, वो 5% संपत्ति पर अपना कब्जा किए हैं। उसमें से हम आप सब इसमें जो जितना सेशन देख रहे हैं सब इसमें से शामिल हो गए। इसमें 1% में कौन शामिल है जान रहे हैं, अंबानी, अडानी, ये शामिल है इसमें। तो ऐसे ऐसे जो बिजनेसमैन है वो ऐसे लोग हैं शामिल हैं इसमें 1% में। तो इसको आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट के बारे में। और कई सारे जो है रिपोर्ट में डाटा बताया गया था, लेकिन ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो वही आपसे बता दिए। अगला आप देखते हैं, कर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो ये अभी आपको बताना है, ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर, नाम से तो आपका स्पष्ट हो रहा है कि लता मंगेशकर की जो है याद में लता मंगेशकर की याद में इसको जो है दिया जाएगा। ये 2022 में इनका डेथ हो गया था, तभी ये पुरस्कार की स्थापना की गई है। दीनानाथ उनके पिताजी का नाम था, इसीलिए वो जो है दीनानाथ लगा करके इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। ये इनके एक फाउंडेशन बना है, इनके नेतृत्व में बना था, उसी के द्वारा ये दिया जाता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो विकल्प में है कुमार मंगलम बिड़ला, आनंद महिंद्रा, एन चंद्रशेखरन, नारायण मूर्ति। तो कुमार मंगलम बिड़ला को यह अवार्ड दिया जाएगा। लता जो है आप जानते हो कितना अच्छा गायक थे। इन्हें जो है, इनका जन्म 1929 में कहा हुआ था, इंदौर में हुआ था। ये 2022 में आपको बता दिए इनका जो है डेथ हो गया 2022 में। और इन्हें जो है 2-3 अवार्ड दिया जा चुका था जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पद्म भूषण इनको दिया जा चुका है। कौन सा अवार्ड, पद्म भूषण। कब दिया जा चुका है पद्म भूषण, इनको 1969 में ही दिया जा चुका है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया जा चुका है। कब दिया गया था, 1989 में इनको जो है ये अवार्ड दिया जा चुका था। पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। कौन सा, पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा चुका है। कब दिया गया था, 1999 में इन्हें दिया गया था। उसी के बाद जो है 2001 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था, 2001 में। तो इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है देश को जो है कह लीजिए आकार देने में। देश के जो है ऐसा अच्छा गाना जो है देश के लिए गा के गई है, इनको जो हमेशा याद किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में कुछ। लेकिन अभी डिटेल्स में देखते हैं अवार्ड जो है किसको दिया जाता है, दिया गया। तो कुमार मंगलम बिड़ला को, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप के जो है चेयरमैन है, उनको जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको हम इसके बारे में बता दें, दीनानाथ के बारे में, उनके पिताजी हैं। तो भारत में के विकास में जो है उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये देखिएगा अवार्ड है। तो ये अवार्ड जो है इसका 2022 में शुरुआत किया गया था और प्रथम जो है भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। ये देखिएगा
प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी को 2022 में दिया गया था, और आशा भोसले 2023 में इनको दिया गया था, 2024 में जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और अब की वर्ष किसको दिया गया है, कुमार मंगलम बिड़ला को दिया जाएगा। और एक जो है हम बता दिए लता मंगेशकर की याद में मनाया जाता है, ये मतलब स्थापित किया गया था। इसी के साथ जो है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, कई लोगों को दिया जाता है। ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो 2025 एक ही लोग को दिया गया, वो एक ही लोग को दिया जाता है पूरे उसमें इस साल में। लेकिन ये जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये जो है कई लोगों को दिया जाता है। अब की वर्ष जो श्रद्धा कपूर, सोनाली कुलकर्णी, सुनील शेट्टी, सचिन पिलंगोकर की भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। वहीं प्रसिद्ध वायलिन वादिका है डॉक्टर एन राजम को उनके शास्त्रीय संगीत में योगदान करने के लिए उनको दिया गया है। यानी कई लोगों को जो है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सबसे पहला किसको मिला था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सबसे पहला दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है भारतीय वायुसेना द्वारा किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो पहलगाम आतंकी हमला अभी जो हुआ है उसके कारण से जो है भारत और पाकिस्तान में काफी तनातनी हो गई है। उसके कारण से जो है भारतीय वायुसेना जो है अभ्यास आक्रमण शुरू किया है, अटैक शुरू किया है। अब इसके बारे में क्या है आपको पता होगा, जो पहलगाम है वो अनंतनाग जिले में है। कहाँ है, अनंतनाग जिले में। कहा, जम्मू कश्मीर में। जो श्रीनगर है उससे लगभग 90 किलोमीटर दूर ये पहलगाम है। जो बैसरन घाटी था, पहलगाम बैसरन घाटी, उसी में जो है टूरिस्ट हब था एक पहलगाम। उसी में लोग हमारे यहाँ के क्या है टूरिस्ट जो है घूमने गए थे, वो आतंकवादी आके जो है उसपे हम यहाँ टूरिस्ट पर जो धर्म के पूछ करके, जात पूछ करके कलमा पढ़ने के लिए कहा, नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दिया गया। ये बहुत जो है पूरे विश्व में इसका निंदा हुआ। पूरे विश्व में जो है पाकिस्तान को ये कहा कि हाँ ये जो है पाकिस्तान आतंकवादी को शरण देता है। भारत के साथ जो है सब मिलकर काम करने के लिए कहे हैं। ये सब बातें तो आप सब जान रहे हैं। लेकिन भारत सरकार अभ्यास आक्रमण चलाया है, और हम आपको जो है भारत सरकार जब इस पे एक्शन लिया तो उसके जो है वहां के एयर स्पेस को जो है यूज करने से वो मना कर दिया पाकिस्तान, और अपने इंडिया वाले भी इसका मना कर दिया। उसके बाद सिंधु जल समझौता से जो 1960 में हुआ था उसको जो है भारत उसको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और पाकिस्तान के दूतावास को बंद करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में जो भारत का दूतावास है वहां के जो राजदूत है उनको भेजने के लिए कहा गया, 48 घंटे में कहा गया था। और बाघा बॉर्डर को जो है ये बंद कर दिया गया था, अटारा बागी बॉर्डर को। ये सब जो है कार्रवाई हुआ। उसी के कार्रवाई के रूप में जो है 1960 में जो क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत सरकार जो है उसको संशोधन करने के लिए कहा। तो ये जब 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, ये आप जानते होंगे 1971 में युद्ध हुआ था हम दोनों के बीच में, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बीच में। तो युद्ध के बाद जब ये बना था बांग्लादेश, उसी के लिए जो है ये युद्ध हुआ था। शांति युद्ध कह सकते हैं, इस शांति समझौता कह सकते हैं। युद्ध के बाद ये जो है समझौता को नॉर्मल करने के लिए स्थितियों को शिमला समझौता हुआ था 1972 में। उससे जो है पाकिस्तान बाहर निकल गया है। तो ये जो है इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान अब जो है इससे शिमला समझौता को छोड़ रहे हैं। तो ये समझौता हुआ था, और इसके बारे में कल मैं आपको डिटेल्स में पूरा बता दिए थे। तो आप जाकर के इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। भारत जो है 93,000 सैनिकों को उनको जो है अपने अंडर कर लिया था पाकिस्तान के। तो पहलगाम में जो है आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आक्रमण यानी हमला जो है इसका आयोजन किया। यह अभ्यास जो मध्य क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र में हुआ, और इसमें जो है भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। किसने लिया? भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों ने, जिसका नेतृत्व राफेल जो है लड़ाकू विमान नेतृत्व इसका किया। तो राफेल आप जानते होंगे हम लोग फ्रांस से जो है लिए थे, लगभग 26 या 36 राफेल जो है हम लोग इसको मंगाए थे। अभी जो है ये समुद्री जो है राफेल मंगाने के लिए हम लोग समझौता किए हैं रूस से, फ्रांस से।
शक्ति प्रदर्शन के लिए जो है लड़ाकू विमान और परिवहन विमान रात भर जो है सक्रिय रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब जो है उड़ान भरते रहे। मतलब कहने का मतलब अपना शक्ति ये लोग रात भर दिखाए। पूरा हमारे यहाँ के इंडियन आर्मी हो गई, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सब जो है पूरा अलर्ट है, अलर्ट मोड में चल रहे हैं। कार्यवाही पाकिस्तान में नहीं कह सकते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे लेवल पे जो है आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरा जो है एक एक लोग का तलाशी हो रहा है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है अवाक्स से लैस जो है विमानों ने दुश्मन की हरकतों पर गहन निगरानी रखी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित जो है फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का जो है खिताब किसने जीता? तो ये भारत की है कोनोरी हम्पी, इन्होंने यह जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये किसको हराई है? तो ये जो है नुरगुयुल सातिमावा बुल्गारिया की हैं, उनको हराया है। तो ये कोनोरी हम्पी ने पुणे में जो इसका आयोजन हुआ था उसके फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता था। तो फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जो है यह 6 चेस टूर्नामेंट की सीरीज है। क्या है? सीरीज है जो कि महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की तरह काम करता है। और इसमें जो है 6 टूर्नामेंट के बाद शीर्ष 2 महिला विजेता टूर्नामेंट में जो है भाग लेंगे। यानी अगर जो है ये 6 टूर्नामेंट होगा, 6 टूर्नामेंट में जो सबसे शीर्ष पे जाएगा दो महिलाएं उसमें जो है अंतिम में पार्टिसिपेट करेंगी। और ये अंतिम में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होगा, फिर एक विजेता इसमें घोषित किया जाएगा। तो ये इसका होता है। तो सेशन आज का दोस्त यहीं तक रखते हैं, लेकिन अभी आपको रिवीजन सेशन है तो उसको देख के ही जाइएगा। उसे सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब कल का रिवीजन देखिएगा। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ने से ज्यादा जो है रिवीजन जरूरी है। मतलब पढ़ना भी जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है, नहीं तो भूल जाएगा आपका। तो कह रहा किस राज्य सरकार ने जो है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया है। अब इसके बारे में डिटेल जानना हो तो कल देख सकते हैं। और ये कह रहा है WHO द्वारा जो है मनाया जा रहा है 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक टीकाकरण सप्ताह वैक्सीनेशन वीक। तो इसका थीम था सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो ये इसका थीम था। ये देखिएगा शिमला समझौता, अभी आपको बताया ना, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, जून 1972 में। तो इससे जो है पाकिस्तान बाहर होने के लिए कह दिया है। और भारत जो है सिंधु जल समझौता से बाहर हो गए जो 1960 में था। तो इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब की बार हमको लग रहा पूछेगा जरूर, क्योंकि काफी न्यूज में है। अगला है शून्य खसरा और रुबेला उन्मूलन अभियान के लिए भारत सरकार खसरा और रुबेला को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक इसको जो है लक्ष्य रखा गया है खत्म करने के लिए। और किस राज्य में जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है स्थापित किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है एक गांव में इसका स्थापना किया जा रहा है। स्वामित्व योजना 5 वर्ष पूरा कर लिया है। तो इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2020 में जो है 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था, पंचायती राज दिवस पर। तो अगला है 41 माह साबरे एक्सरसाइज जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये ऑस्ट्रेलिया में जून के महीने में आयोजन इसका किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।